हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे विच इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरीके से हम वर्ल्ड पॉपुलेशन को मेजर करते हैं और किस तरीके से जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो काम करती है। तो बेसिकली हमने डेमोग्राफिक्स का एक बहुत ही बेसिक आइडिया लिया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक पॉपुलेशन को हम किन किन एस्पेक्ट से स्टडी कर सकते हैं। यानी कि उस पिछले चैप्टर में हमने पॉपुलेशन की क्वांटिटी को देखा था कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर कैसी डेंसिटी है। इस चैप्टर में हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे कि पॉपुलेशन में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने लिटरेट पॉपुलेशन है, क्या क्या ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये छोटी छोटी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल इकोनॉमी पे और ओवरऑल एक कंट्री की ग्रोथ पे कितना फर्क डालती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन विच इज चैप्टर 3 फ्रॉम द बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मूविंग अहेड, सबसे पहले हम देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है पॉपुलेशन कंपोजिशन के। तो जब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन को मेजर करने की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन से पैरामीटर्स या कौन से एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हमें देखेंगे कि पॉपुलेशन किसी जगह की कैसी है, राइट। सो पॉपुलेशन कंपोजिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि वहाँ की कंपोजिशन कैसी है, अच्छी है या बुरी है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसी कंपोजिशन है। तो सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ पैरामीटर्स को, कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को दिमाग में लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उन एस्पेक्ट्स को नहीं लेंगे, उन पैरामीटर्स को नहीं लेंगे, तो हमारे लिए समझना कि किसी जगह की कंपोजिशन कैसी है बहुत टफ हो जाएगा। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में ये देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है पॉपुलेशन कंपोजिशन के और वो कैसे यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए पॉपुलेशन का कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन जब हम बोलते हैं तो हम पॉपुलेशन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एजुकेशन कैसा है, या वहाँ पर लिटरेसी कैसी है, या वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट कैसा है। ये कुछ अलग अलग तरीके हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन को देखने के। लेकिन इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। अब कौन से एस्पेक्ट ज्यादा होना अच्छा है, कौन से एस्पेक्ट कम होना अच्छा है, क्या ये जो पूरी की पूरी चीज है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अभी हम लोग सिर्फ इन कंपोनेंट्स को समझेंगे ताकि अगले चैप्टर में जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़े तो हमको ये कंपोनेंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बेसिकली हमें बताता है किसी भी जगह पर फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो एज वी विल सी फर्दर इन द लेसन। नेक्स्ट इज एज स्ट्रक्चर। अब एज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी जगह पर हमको बैलेंस चाहिए, हमको बच्चे भी चाहिए जहां पर जो आगे जाकर हमको वर्किंग पॉपुलेशन दे पाए, इन फ्यूचर जो हमारे कंट्री के लिए वर्कर्स बने, लीडर्स बने। ऑन द अदर हैंड हमें प्रेजेंट में प्रोग्रेस करने के लिए प्रेजेंट की वर्किंग पॉपुलेशन भी स्ट्रांग चाहिए, और साथ ही साथ इस पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, इसको मॉरल वैल्यूज देने के लिए, इसको स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए हमें एल्डरली पॉपुलेशन भी चाहिए। तो एज स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। नेक्स्ट इज रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन इज बेसिकली कितनी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, और क्यों है ऐसा कि कुछ पॉपुलेशन या माइग्रेशन अर्बन एरियाज में है या रूरल एरियाज में है। तो हम ये दोनों तरीके से देखेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में कैसा है और डेवलपिंग कंट्रीज में कैसा है। इसके बाद आता है लिटरेसी। लिटरेसी इज कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, बेसिक पढ़ाई करी हुई है। हियर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हर किसी ने पीएचडी कर रखी हो या हर किसी ने मास्टर्स कर रखी हो। एक बेसिक पढ़ाई जो ह्यूमन बीइंग को उसके डेली रूटीन के सर्वाइवल में हेल्प करे, उतनी पढ़ाई टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन ने कर रखी है वो हम देखते हैं लिटरेसी के अंडर। और नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जो पॉपुलेशन है वो किन किन ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है। तो हम आगे देखेंगे किस तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी हमें कंट्री के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बताता है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्स कॉम्पोजिशन, जिसको हम मेजर करते हैं यूजिंग सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो बेसिकली इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। किसी जगह पर कितने मेल्स हैं, किसी जगह पर कितने फीमेल्स हैं, उनको जब हम डिवाइड कर देंगे, जब हम उनका रेशियो निकालेंगे तो वो हमको उस जगह का सेक्स रेशियो या सेक्स कॉम्पोजिशन बताएगा। अब इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला तो होता है मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन 2000। अब ये जो मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन 2000 है ये हमें बताता है पर 1000 फीमेल्स कितने मेल्स एक जगह पर हैं।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि किसी जगह का सेक्स रेशियो एग्जाम्पल 500 मेल्स पर 1000 फीमेल्स है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 500 मेल्स पर 1000 फीमेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम फीमेल्स को 1000 के ग्रुप्स में बांटेंगे तो, और जब हम मेल्स को ग्रुप में बांटेंगे तो हर 1000 फीमेल के लिए 500 मेल्स एक ग्रुप में आएंगे। तो इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। तो रेशियो इज बेसिकली जहां पर हम लोग मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन 2000 करें, तो जो कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड की वहां पर ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है जहां पर हम बोलते हैं नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। इंडिया में हम सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करते हैं एज फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने फीमेल्स के 1000 के ग्रुप्स बनाए थे और फिर मेल्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड किया था। इंडिया वाले फॉर्मूला के केस में क्या होता है कि मेल्स को 1000 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर फीमेल्स को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक ग्रुप में, और फिर हम देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हमको मिल रही है 1000 मेल के ग्रुप के लिए, वो हो जाती है हमारी सेक्स रेशियो। तो दो फॉर्मूलाज है, मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000 जो कुछ कंट्रीज में यूज किया जाता है वर्ल्ड की, और इंडिया में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। दिस इज बेसिकली सेक्स कॉम्पोजिशन। अब अगर हम वर्ल्ड डेटा को देखें तो वर्ल्ड डेटा के हिसाब से हम जब उसको स्टडी करते हैं सेक्स रेशियो को, तो हमको ये समझ में आता है कि सेक्स रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेक्स रेशियो है अगर किसी जगह पर वीक है, यानी किसी जगह पर अगर फीमेल्स कम है 1000 मेल से कंपैरिजन में, यानी कि हम कम फीमेल्स डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पर 1000 मेल्स, तो इसका मतलब हमें ये समझना होगा कि वहां पर फीमेल फिटिसाइड ज्यादा होगा या वहां पर इन्फेंटिसाइड ज्यादा होगा, यानी कि वहां पर गर्ल्स का बर्थ अच्छा नहीं माना जाता है, वहां पर उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है, या वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और वो पैदा करने से पहले ही उनको अबॉर्ट करवा देते हैं। तो ये सब क्या, सेक्स कॉम्पोजिशन अगर कहीं की वीक है तो हमको पता चलता है कि वहां पर जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। ऑलराइट, सो इसमें बेसिकली हमको पता चलता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो सेक्स कॉम्पोजिशन है वो कहीं का वीक है या फिर इट इज नॉट फेवरेबल फॉर विमेन। जब हम कहते हैं सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज अनफेवरेबल फॉर विमेन। तो जिन जिन जगहों पर सेक्स रेशियो इज सीन टू बी अनफेवरेबल फॉर विमेन, वहां पर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस ये सब रहे होंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखना होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पर सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है या बहुत फेवरेबल है विमेन के लिए तो इसका मतलब कि वहां पर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। सेक्स रेशियो अच्छा होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां पर डोमिनेंट मेल आउट माइग्रेशन हो, यानी कि जो मेल्स है वो उस पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगहों पर जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, तो भी उस जगह पर फीमेल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ सेक्स रेशियो वहां पे रहेगा उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है even when the female population is more than the male population। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन साथ ही साथ हमको इसको भी ध्यान में रखना है कि मेल आउट माइग्रेशन भी डोमिनेंट हो सकता है। तो क्योंकि इन जगहों पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस विमेन का बहुत कम होता है। अब सोशियो इकोनॉमिक हम बहुत बार टर्म सुनते हैं, बट एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिकल। सोशल मीन्स कि सोसाइटी उनको रिस्पेक्टफुल नहीं देखती है, उनके प्रति फिटिसाइड होता है, इन्फेंटिसाइड होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अगर इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो अभी थोड़े टाइम पहले एक एड आया था किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, हाँ, लेकिन उस एड में उन्होंने एक ऐसे वो दिखाया था कि किस तरीके से 100 लोगों के ग्रुप को बुलाया गया और फिर उनको बोला गया कि किस मेल्स और फीमेल्स को साथ में बुलाया गया और बोला कि अब आप इसमें से कितनी चीजों में इंडिपेंडेंट हो। तो उसमें उस स्टडी में देखा गया था कि जो मैक्सिमम फीमेल्स होती है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो भी वो इन सारी की सारी जो सोशल इविल्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन, फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब में पड़ जाती है। इन सब से उनको गुजरना पड़ता है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन है वो बहुत अच्छी तरीके से नजर आता है किसी भी जगह के सेक्स रेशियो को देखकर।
अब हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे, इसको हमको लर्न करना जरूरी है बिकॉज एग्जाम में हमसे 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, और अगर हमको इससे रिलेटेड कोई लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आता है और अगर हम ये सब चीजें अपने आंसर्स में लिखते हैं तो वो एक अच्छा आंसर माना जाता है, एक मॉडल आंसर माना जाता है। तो क्या क्या चीजें याद रखने की, सबसे पहले तो ये कि जो हमारा वर्ल्ड सेक्स रेशियो है इस समय दैट इज 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। अब जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें जो डेटा दिया हुआ है वो पर 100 के हिसाब से दिया हुआ है, तो वो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको लर्न करेंगे। जो फॉर्मूला था वहां पर हमने पर 1000 देखा था, लेकिन क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक्स में पर 100 दिया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लर्न करेंगे। तो वर्ल्ड सेक्स रेशियो जो है वो एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डेटा विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज 102 मेल्स पर 100 फीमेल। इसी में अगर हम देखें कि जो कंट्री विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो है दैट इज लाटविया। लाटविया में 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स इज द सेक्स रेशियो, यानी कि यहाँ पर मेल्स कम है कंपेयर टू पर 100 फीमेल्स। ऑन द अदर हैंड जो कंट्री जहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो है कतर, और कतर में 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स, यानी कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। तो जनरली हम देखते हैं कि जब ऐसे मेल पॉपुलेशन किसी जगह पर डोमिनेंट हो जाती है तो फिर वहां पर पॉलीगैमी आ जाती है, या फिर वहां पर बहुत तरीके के एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन अपने आप ही एमर्ज होने लगती है, बिकॉज जो फीमेल पॉपुलेशन है वो मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से जो वुमेन है उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड इन कंट्रीज लाइक लैटविया जहां पर द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर वुमेन, वहां पर हम देखते हैं कि जो वुमेन है वो ज्यादा एम्पावर्ड है, वो बहुत सारे हाई पोजीशंस पे काम करती है और वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ वहां पर जीती है। अब अगर हम ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो जो टोटल कंट्रीज है यूएन के साथ रजिस्टर्ड, उसमें से 139 कंट्रीज में द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर वुमेन, यानी कि यहाँ पर बैलेंस है मेल और फीमेल रेशियो में, या फिर जो मेल रेशियो है वो फीमेल से कम है। ऑन द अदर हैंड 72 कंट्रीज ऐसी है जहां पर आज भी जो सेक्स रेशियो है वो अनफेवरेबल है वुमेन के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि एक ट्रेंड हमको दिखता है कि जो एशियन कंट्रीज है उनका सेक्स रेशियो कम होता है जनरली। अगर हम देखें विद कंपैरिजन टू यूरोप, तो यूरोप में हम देखते हैं कि वहां पर मेल्स जो है वो माइनॉरिटी में है। तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं अगेन। सबसे पहला तो ये कि वहां पर स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत अच्छा है। सेकेंड रीजन ये कि वहां पर मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पर जो मेल्स है वो आउट माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगहों पर माइग्रेट करना पसंद करते हैं। उसकी वजह से जो सोर्स रीजन, जो ओरिजिन होता है, जो सोर्स रीजन होता है, वहां पर फीमेल्स का जो पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां का सेक्स रेशियो अपने आप फेवरेबल फॉर वुमेन बन जाता है। तो एशियन कंट्रीज में हम देखेंगे लो सेक्स रेशियो होता है। अब हम देखेंगे जो भी ये कंट्रीज है एशिया में, जनरली हमारी सारी की सारी हम देखेंगे अगर इंडिया है या ये सारी की सारी ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ जनरली एक मेजर चैलेंज होता है कि वो किस तरीके से अपने सेक्स रेशियो को बैलेंस करते हैं ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो एक्चुअल में लाया जा सके सोसाइटी में, और जो फीमेल्स है उनके स्टेटस को अच्छा करा जा सके। यूरोप में जनरली हम देखेंगे जो कंट्रीज है वो डेवलप्ड है, इसलिए वहां पर वुमेन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर उनको अच्छी जॉब्स मिलती हैं, वहां पर उनको अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस वजह से वहां पर उनका जो स्टेटस है वो ज्यादा बेटर है। इसी के साथ साथ वहां पे मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन होने की वजह से भी, मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन का मतलब बेसिकली होता है कि जो मेल्स हैं उस जगह के वो मूव करते हैं किसी और जगह पे जहां पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क मिलती है। तो जो सोर्स रीजन रहता है वहां पर मेल्स की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम होने की वजह से फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एज स्ट्रक्चर। नाउ एज स्ट्रक्चर इज बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो अगर हम इसमें देखेंगे बेसिकली हमारे पास 3 एज ग्रुप होते हैं। सबसे पहला होता है बिलो 15 ईयर्स। अब बिलो 15 ईयर्स इज द यंग एंड यूथफुल पॉपुलेशन, जिससे हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इनके एजुकेशन पे, अगर हम इनके हेल्थ पे आज इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर ये हमको एक बहुत ही हेल्दी, एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्क फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो दिस एज ग्रुप इज बेसिकली द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। अब हम देखेंगे 15 to 59 ईयर्स, दिस इज बेसिकली द वर्किंग पॉपुलेशन।
तो ये एक बहुत ही बड़ा वर्किंग पॉपुलेशन, जितना बड़ा वर्किंग पॉपुलेशन होता है उतना ही ज्यादा उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि उतने ही ज्यादा आपके पास वर्क फोर्स होता है, लेबर फोर्स होता है, उतने ज्यादा लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना टाइम नेशन के डेवलपमेंट में। सो दिस इज द प्रेजेंट ऑफ अ कंट्री। और इसी के साथ हम देखेंगे जो अबव 60 ईयर्स है, दिस इज द एजिंग पॉपुलेशन। ये वो पॉपुलेशन होती है जो अपना ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन दे चुकी है नेशन के डेवलपमेंट में और उसको एक पर्टिकुलर स्टैंड तक लेकर आ गई है, और अब जो कंट्री होती है वो इनके हेल्थ केयर पे और इनको एक अच्छी लाइफ देने पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर करती है, विच इज बेसिकली ऑन हेल्थ केयर। इसके अलावा हमने देख रखा है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पर लोगों को पेंशन भी दी जाती है। तो दिस इज बेसिकली टू एंश्योर कि वो लोग जिनने हमारी कंट्री को इन पास सर्व किया है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो अपनी जो रिमेनिंग लाइफ है उसको पीसफुली बिता सके। सो देयर आर 3 एज ग्रुप्स बिलो 15 ईयर्स विच इज द यंग एंड यूथफुल पॉपुलेशन, 15 to 59 ईयर्स विच इज द लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, एंड 60 ईयर्स विच इज द एजिंग पॉपुलेशन। अब ये जो एज स्ट्रक्चर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, क्योंकि ये हमें बताता है कंट्री का प्रेजेंट कैसा है। एट प्रेजेंट हमारे पास क्या वर्कफोर्स है, क्या लेबर फोर्स है, कितने कंपनी के सीईओज हैं, ये सब हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास आने वाले टाइम पे कितनी वर्कफोर्स बढ़ने वाली है या कम होने वाली है या आने वाली है। तो हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स देखे हैं बहुत सारी कंट्रीज के बारे में कि वहां पर अभी तो वर्कफोर्स बहुत अच्छी है, बट उनने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से बर्थ रेट को कंट्रोल किया, और बर्थ रेट को कंट्रोल करने की वजह से अब उनके पास जो यंग पॉपुलेशन है, जो बिलो 15 ईयर्स वाली पॉपुलेशन है, वो बहुत कम है। तो आने वाले टाइम में उनके पास वर्क करने के लिए वर्कर्स बचेंगे ही नहीं, क्योंकि जो 15 to 59 ईयर्स वाले हैं वो अबव 60 में जाके बुढ़े हो जाएंगे, और बिलो 15 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो इतना कम है कि उनके पास उतनी वर्किंग पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं जितने उनके पास एट प्रेजेंट है। तो इसको देखकर हमें ये समझ में आता है कि जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री को समझने का, और यही होता है हमारा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पॉपुलेशन कंपोजिशन का। ये हमें बताता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स में कितने कितने लोग रहते हैं। तो एक हाई यंग पॉपुलेशन हमको बताती है कि जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है और जो पॉपुलेशन है वो यूथफुल है। दिस इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट वन मार्कर कि अगर हमारी कहीं पर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर बर्थ रेट ज्यादा है और जो पॉपुलेशन है वो यूथफुल है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, अबव 60 ईयर्स वाली पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारी कंट्री को हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे और उनको एक पीसफुल लाइफ देने के लिए जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है उन पे एक्सपेंडिचर करने की ज्यादा जरूरत है। तो ये जो एक्टिविटीज हम इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वो रिवर में कोई फिशिंग का काम हो या कोई दूसरा काम हो, या फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो, या फिर वो कोई पॉटरी या कोई ऐसा हैंड क्राफ्ट हो, तो ये सब हम देखेंगे ये सब करने वाले लोग जो है वो एक्टिव पॉपुलेशन में आते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। अब ऐसा नहीं है, ऐसे भी अब आप कहेंगे कि कुछ एग्जांपल्स तो ऐसे भी है जहां पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो 65-70 ईयर्स तक भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो अपनी विलिंगनेस से काम करने के लिए आगे बढ़कर आते हैं ताकि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट और ज्यादा कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑफ कोर्स उनको वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं, लेकिन जो हमने एक बेसिक क्राइटेरिया बना रखा है एक जनरल ट्रेंड को देखते हुए, दैट इज कि जो 15 से 59 ईयर्स है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, और उसके बाद जो काम करते हैं दे आर अबव द एज ऑफ 60, और उनको हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। दे आर बेसिकली द इनएक्टिव पॉपुलेशन। तो इनएक्टिव पॉपुलेशन में दोनों आ जाते हैं, जो हमारे बच्चे हैं बिलो 15 ईयर्स और जो हमारे एज जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं कंट्री के डेवलपमेंट में, ये दोनों आ जाते हैं इनएक्टिव पॉपुलेशन में, जिनको अच्छी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है हमारी गवर्नमेंट में, जिसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंगली एलोकेट करती है रिसोर्सेज को, अकॉर्डिंगली एक जगह पर देती है ताकि इनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। अब हम देखेंगे कि एज और सेक्स को हम किस तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं, किस तरीके से जो एज स्ट्रक्चर है और जो सेक्स रेशियो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ये हमको बेसिकली बताता है एज सेक्स पिरामिड। तो एज सेक्स पिरामिड में क्या होता है
It tells us the number of males and number of females in different age group. बिलो 15 के एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ मेल्स और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, 15 to 59 के एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ मेल्स और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, अबव 60 में कितने नंबर ऑफ मेल्स और कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, ये सब हमें पॉपुलेशन पिरामिड को देख के पता चलता है या फिर एज सेक्स पिरामिड को देख के पता चलता है। अब पॉपुलेशन पिरामिड में 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, यानी कि जहां पर पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे, कांस्टेंट पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन कांस्टेंट है, ना ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना ही बहुत ज्यादा कम हो रही है, कांस्टेंट है, एक ही लाइन में चल रही है। एंड थर्ड इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, जहां पे पॉपुलेशन विद टाइम या तो कुछ भी नहीं बढ़ रही है और या कम 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 एक नेगेटिव ग्रोथ रेट का ट्रेंड फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड। सो दिस इज बेसिकली हमारा एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, ये पिक्चर हमारी बुक में ही दी हुई है। तो ये जो है ये हमारा एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है नाइजीरिया का। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड है वहां पर हम नंबर ऑफ मेल्स दिखाते हैं, जो हमारा राइट साइड है वहां पर हम नंबर ऑफ फीमेल्स दिखाते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग एज ग्रुप बनाए हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली आवर एज ग्रुप ऑफ यूथफुल पॉपुलेशन, then 15 to 59 this is our age group of working population and this is our age group of aging population। तो ये अलग अलग पॉपुलेशन में कितना जो हमारा पॉपुलेशन है किस तरीके से, तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बार डायग्राम के बारे में पढ़ रखा है। सो दिस इज बेसिकली अ बार डायग्राम, जहां पर हमने बार्स को यूज करके दिखा रखा है कि हर एज ग्रुप में कितने परसेंट ऑफ मेल्स और कितने परसेंट ऑफ फीमेल है। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पिरामिड को देखें, जो है नाइजीरिया का पॉपुलेशन पिरामिड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये एक ट्रायंगल बनाता है। ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो बेस है वो बहुत वाइड है। वाइड बेस का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा लोगों की बर्थ हो रही है, द बर्थ रेट इज हाई। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टॉप है वो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही टेपरिंग टॉप है, बहुत ही कम हो जाता है जब हम इसको कंपेयर करेंगे नीचे से, एक पॉइंट बन जाता है ट्रायंगल की तरह। तो इससे पता चलता है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो कम है बहुत ही ज्यादा कंपैरिजन में। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होना, लोगों की जल्दी डेथ हो जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी ना होना जिसकी वजह से लोग जल्दी मर जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो इस पॉपुलेशन पिरामिड को ऐसा दिखाते हैं। दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड विच शोज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। ऑलराइट, अब हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कांस्टेंट पॉपुलेशन। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का बेसिकली जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो होता है बेल शेप। इसको अगर हम देखें तो हमारी बेल कैसे होती है, बेल इज बेसिकली घंटी। तो ये हम देखेंगे तो एक घंटी का शेप बनाती है, सॉर्ट ऑफ, हम उसको इस तरीके से याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो टेपरिंग है टूवर्ड्स द टॉप। ऑन द अदर हैंड जो बर्थ है वो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वो भी कम ही है व्हेन कंपेयर्ड टू एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। लोग जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही ज्यादा मर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट पॉपुलेशन है, ना ही पॉपुलेशन बढ़ रही है ना ही पॉपुलेशन कम हो रही है, बस जितनी है उतनी कांस्टेंट है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉपुलेशन पिरामिड है वो है ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर हमको जापान का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो हमारी बर्थ रेट है वो तो बहुत ही ज्यादा कम है। ऑलराइट, क्योंकि ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से इनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेथड्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम हो जाती है। फिर हम देखेंगे इस एज ग्रुप में जो वर्किंग पॉपुलेशन हम एक तरीके से कह सकते हैं, या थोड़े बड़े एज ग्रुप के बच्चे 5 to 15 ईयर्स के, यहाँ पे फिर भी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर आते आते जो डेथ्स है वो भी बहुत ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हम यहाँ पर देखेंगे 17 to 79 के रीजन में भी या 85 प्लस के रीजन में भी बहुत सारे लोग हैं
जो दूसरे पॉपुलेशन पिरामिड्स में नहीं थे। इसका यही रीजन है कि जापान और ऐसी कंट्रीज में जहां पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है, एडवांस कंट्रीज है, यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो बर्थ रेट है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है हम कह सकते हैं लीफ शेप्ड होता है। तो शेप नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ ये याद रखेंगे कि बर्थ रेट कम होती है और डेथ रेट भी यहाँ पे एक तरीके से देखें तो कमी होती है, बिकॉज हेल्थ केयर इज वेरी गुड। तो अब अगर हम इन सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमने अभी तक देखा, अगर हम उनको समराइज करें तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन के केस में जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो ट्रायंगुलर होता है इन शेप, उसका बेस बहुत वाइड होता है, ये जनरली लेस डेवलप्ड कंट्रीज का टिपिकल होता है। यहाँ जनरली लेस डेवलप्ड कंट्रीज का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो ऐसा होता है। लोअर एज ग्रुप्स में 15 टू जो हमारे लोअर एज ग्रुप से जो बच्चे की पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हाई बर्थ रेट होती है और हाई बर्थ रेट होने की वजह से ही यहाँ पर लोअर एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अब कुछ एग्जांपल ऐसी कंट्रीज के जहां पर एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड मिलता है तो वो है नाइजीरिया, बांग्लादेश और मेक्सिको। अब हम देखेंगे कांस्टेंट पॉपुलेशन। कांस्टेंट पॉपुलेशन का जो पिरामिड है वो बेल शेप्ड होता है, हमने देखा था किस तरीके से एक बेल बन जाती है, घंटी बन जाती है, और ये टूवर्ड्स द टॉप टेपरिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर में डेवलपमेंट होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और इसकी वजह से टेपरिंग टूवर्ड्स द टॉप जो डेथ रेट होती है वो कम हो जाती है। तो ऑलमोस्ट जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट को कैंसिल करती है और जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है। सो देयर इज अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। इसमें अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कांस्टेंट पॉपुलेशन को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का बेस नैरो होता है, बहुत ही छोटा सा बेस होता है, साथ ही साथ वहां पर जो टॉप होता है वो भी टेपरिंग होता है, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट भी कंट्रोल करी जाती है और डेथ रेट भी कंट्रोल करी जाती है। तो वहां लो बर्थ रेट होती है, लो डेथ रेट होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो जनरली 0 होती है या फिर नेगेटिव होती है। और ये जनरली एक कॉमन ट्रेंड है डेवलप्ड कंट्रीज का। डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली हमको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिलता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जापान, हमने जापान का पॉपुलेशन पिरामिड देखा था, वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक और चीज समझना जरूरी है जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। सो एजिंग पॉपुलेशन बेसिकली मीन्स किसी भी जगह पर सीनियर सिटीजन्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाना। हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, हमारे पास यूथफुल पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन हमारे पास सीनियर सिटीजन्स, हमारे पास बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, तो उनकी केयर करने के लिए भी हमको पॉपुलेशन चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एजिंग पॉपुलेशन का, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर लो बर्थ रेट होने की वजह से और लो डेथ रेट होने की वजह से जो पॉपुलेशन है इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 60 वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर फिर जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ केयर पर किया जाता है और वहां पर दूसरी जगहों पर जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग पॉपुलेशन को डेलिबरेटली कंट्रोल करते हैं। तो अब वो लोगों को मार तो सकते नहीं है पॉपुलेशन को अपना कंट्रोल करने के लिए, एजिंग पॉपुलेशन को रोकने के लिए, तो बर्थ रेट तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन हेल्थ केयर में इंप्रूव होने की वजह से डेथ रेट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत फटाफट एज करने लग जाती है। एजिंग पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन इज बेसिकली रूरल एरियाज में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, अर्बन एरियाज में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, क्या रीजन है कहीं पर ज्यादा मेल्स कम फीमेल्स होने का या ज्यादा फीमेल्स कम मेल्स होने का, तो वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें बेसिकली 2 केसेस अराइज होते हैं। केस 1 इज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, केस 2 इज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और द एशियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्यों डिवीजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये समझते हैं कि अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा ब्रिज है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन देयर लाइफस्टाइल्स। तो कुछ फैक्टर्स जो इन जगहों पर अर्बन जो वैरी करते हैं वो है एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एज, जैसे कि हम देखेंगे फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन को समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडियन विलेजेस में, तो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जो भी सीनियर सिटीजन है वो हमें गाँव में मिलते हैं।
तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि जो मेल्स है, जो वर्किंग पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर फैमिली का जो वर्किंग मेंबर है वो माइग्रेट कर जाता है टू सिटीज। तो उसकी वजह से जो रूरल एरिया है वहां पर हायर एज ग्रुप और लोअर एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे सेक्स स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और ऐसे ही हम देखेंगे कि रूरल एरियाज में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती है और अर्बन एरियाज में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो ये एक फैक्टर है जो वेरी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज की डेंसिटी में बहुत फर्क होता है, कितने लोग एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, तो वो भी वेरी करता है। इसके अलावा लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा है ये भी हम देखते हैं, रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत वेरी करता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे केस 1 विच इज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज और द वेस्टर्न नेशंस। तो वेस्टर्न नेशन के केस में जो रूरल एरियाज है यहाँ पर ज्यादा मेल पॉपुलेशन रहती है, और इसका सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिलते हैं फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग यहाँ पर हाईली मैकेनाइज्ड होती है, सब कुछ मशीनों के यूज से होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इस तरीके की हमारे पास मशीन्स होती हैं, फार्मर्स इस तरीके से एंजॉय करते हुए हार्वेस्टिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो फिर जो मेल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो रूरल एरियाज में रहकर फार्मिंग करें, क्योंकि यहाँ से उनको एक बेटर इनकम मिलती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज होती है यहाँ पर सिक्योरिटी फॉर विमेन बेटर होती है, विमेन के रहने के लिए अच्छा सोशल एक स्टेटस होता है, उनको रहने के लिए जगह, शेल्टर, हाउसिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कनाडा, फिनलैंड, यूएसए। यहाँ पर हम देखेंगे जो रूरल एरियाज है वहां पर मेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और जो अर्बन एरियाज है वहां पर फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब हम देखेंगे केस 2। So case 2 is basically of the developing countries और द एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा होती है। अब नंबर ऑफ फीमेल्स क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं, और जो उनकी वाइफ्स होती हैं या उनकी सिस्टर्स होती हैं, डॉटर्स होती हैं, वो रूरल एरियाज में रुकती हैं फैमिली के सीनियर सिटीजन्स को, दादा नानी जो भी है उनको, उनका ध्यान रखने के लिए और बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और साथ ही साथ फार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमने जनरली ये पिक्चर्स देख रखी है कि जो खेत है वहां पर विमेन काम कर रही हैं हार्वेस्टिंग का या सोइंग का। सो दिस इज जनरली अ ट्रेंड इन द डेवलपिंग नेशंस, जहां पर अर्बन एरियाज में ज्यादा मेल पॉपुलेशन होती है बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट अर्बन एरियाज की हालत फिर अगर हम देखेंगे ऐसी जगहों पर तो हमको बहुत सारी स्लम्स मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेसिव माइग्रेशन हो जाता है। तो इसको जब हम देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि जो अर्बन एरियाज है वहां पर मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन है। अब इसके क्या रीजंस है? सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। अब मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन एज इन फीमेल माइग्रेशन क्यों यहाँ पर नहीं होता है, हम इसके रीजंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है। तो अब क्या है कि मेल से हमें एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी की वो कैसे भी करके अप डाउन करके रह सकते हैं किसी जगह पर इफ दे आर इन सर्च ऑफ जॉब। बट जो फीमेल्स हैं, जो विमेन है, उनसे वैसे एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि फिर उनके लिए बहुत सारे सोशल स्टिग्मास हो जाते हैं, बहुत सारे उनके लिए इनसिक्योरिटीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो माइग्रेट नहीं कर पाती है अगर उनको एक अच्छा हाउसिंग नहीं मिलता तो। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कोई भी फैमिली एक मेल मेंबर को भेजने के लिए बाहर तो पैसा लगाएगी ये सोचते हुए कि कुछ यूटिलिटी होगी, बट अभी जो ऐसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज है या एशियन अफ्रीकन नेशंस है, यहाँ पर जो फैमिलीज होती हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो पाती हैं जनरली, जो माइग्रेशन के बारे में सोचती हैं। तो उनका ये मोटिव रहता है कि उन लोगों को बाहर भेजा जाए जिनकी वजह से हमारी इनकम बढ़े। तो उनको इस केस में अपने मेल मेंबर्स पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो और कुछ नहीं तो कम से कम लेबर वर्क का काम तो बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं। और लेबर वर्क जो है वो हमने देख ही रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि मेल्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि उनको ज्यादा पे मिलता है लेबर वर्क के लिए। तो इसलिए मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन होता है, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, विमेन माइग्रेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब्स भी बहुत कम है। इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे हैं। इस ऐसी कंट्री से कुछ एग्जांपल्स हैं नेपाल, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और इंडिया। तो ये था रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेसी।
कितने पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे पहले तो लिटरेट पॉपुलेशन हमें क्या बताती है, किसी भी जगह का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है, इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या क्या रिवील करता है वो देखेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही अच्छा होगा जितने वो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि उतनी अच्छी उनके पास जॉब होगी, उतना ही उनके पास पैसा होगा। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छी लिटरेसी होगी, क्योंकि फिर जो बेसिक स्टिग्मास है विमेन को लेकर वो खत्म होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले जो था जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, या हम ये देखते थे कि इन्फेंटिसाइड, जब इन्फेंटिसाइड के केस तो ये देखा जाता था कि मदर्स को ब्लेम किया जाता था कि उनकी वजह से फैमिली में गर्ल आ रही है और उसकी वजह से उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। लेकिन अब जब लोग लिटरेट हो गए तो उनको समझ में आ गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के पीछे एक पूरा का पूरा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो काम करता है। इसकी वजह से जो सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो ऐसे ही जब पॉपुलेशन पढ़ी लिखी होती है, जब वो अच्छे से पढ़ाई करती है, तो उनको समझ में आता है कि ये जो डिफरेंसेस है इनकी सोसाइटी में जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जितनी ज्यादा लिटरेट पॉपुलेशन होती है उतना ही उसको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आती है और उतनी ही अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज फिर हमको उस जगह पर या उस कंट्री में या उस पर्टिकुलर रीजन में मिलती है। नेक्स्ट इज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अब जो पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट है वो भी रिवील करती है लिटरेसी रेट की गवर्नमेंट ने कितना एम्फेसिस दिया है किसी भी जगह के लोगों को लिटरेट बनाने में, तो वो भी हमें लिटरेसी से पता चल जाता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो लिटरेसी हमको रिवील करती है। अब इंडिया में लिटरेसी रेट हम किसको कहते हैं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन above 7 years of age who are able to read, write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding। वो पॉपुलेशन 7 years ऑफ एज के ऊपर, 7 साल से ऊपर के वो लोग जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो सब लिटरेट पॉपुलेशन में आते हैं। Now last is the occupational structure. Occupational structure is basically the involvement of people in different kind of activities, primary activities, secondary activities, tertiary activities and quaternary activities. तो at a glimpse अगर हम देखेंगे तो जो primary sector है वो basically fishing, mining, forestry, ये सारे के सारे काम आते हैं जो हमको extraction of raw material से related होते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में सारे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स आते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या वो ऑटोमोबाइल बनाना हो या फिर हम देख सकते हैं बेकिंग हो, ये सारे के सारे जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में या सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज में आते हैं सारे सर्विसेज, मार्केटिंग करना, मूवीज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, मेडिकल, ऑल दीज आर सर्विसेज which come under the tertiary sector or the service sector. And last is the quaternary activities या quaternary sector जहां पर research and development is the basis of that particular job or profession. तो इसमें बेसिकली हमें देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज में है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सेकेंडरी एक्टिविटीज में है, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन टर्शियरी एक्टिविटीज में है और कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्वाटरनरी एक्टिविटीज में है। इन डिटेल ये एक्टिविटीज क्या है वो हम अपकमिंग लेसन्स में पढ़ेंगे, हमारे इसी बुक में है, तो वो हम आगे जरूर पढ़ेंगे। लेकिन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में है, कितने लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में है, कितने लोग टर्शियरी एक्टिविटीज में है और कितने लोग क्वाटरनरी एक्टिविटीज में है। अब इसको समझने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अगर किसी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है तो उसको हम डेवलपिंग मानते हैं, क्योंकि लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती और उन सबको एग्रीकल्चर पे या लैंड पे ही डिपेंड करना पड़ता है अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रोजगार के लिए। ऑन द अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो हायर है ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाता है तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो इन लोगों को यहाँ पर जॉब मिल जाती है और प्राइमरी एक्टिविटीज से शिफ्ट हो जाता है सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज में। So that's all about this lesson. I hope आपको ये लेसन समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके जो नोट्स है, सेशन नोट्स एज वेल एज द हैंड रिटन नोट्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।